आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर जिसने ना पूरे दुनिया में हलचल मचा दी है। सोचिए, एक ऐसा हमला जो महीनों से चल रही शांति की कोशिशों को बस एक झटके में खत्म कर सकता है, और तो और ये युद्ध को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला सकता है। खबर वाकई में चौंकाने वाली है। हुआ ये है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक घर पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। अब देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं है, बल्कि शांति की जो एक नाजुक सी उम्मीद थी उस पर ये एक सीधा हमला है। रिपोर्ट्स की माने तो ये हमला 28 और 29 दिसंबर की रात को हुआ, और एक दो नहीं बल्कि पूरे 91 लंबी दूरी के ड्रोन्स के झुंड ने यह हमला किया था। तो आप समझ सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी घटना तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ बड़े स्केल पर किया गया अटैक था। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ चीजों पे गौर करेंगे। पहले हमले की पूरी डिटेल देखेंगे, फिर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर जो इल्जाम लगा रहे हैं उसे समझेंगे। इसके बाद हम उस सीक्रेट पीस प्लान पर भी नजर डालेंगे जो दांव पर लगा है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश क्यों हुई, और आखिर में देखेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। चलिए, सबसे पहले इस घटना की गहराई में चलते हैं। आखिर ये हमला हुआ कैसे और निशाना किस जगह को बनाया गया। देखिए, व्लादिमीर पुतिन के कई आलीशान और किले जैसे मजबूत घर हैं, और उनकी लोकेशन इतनी सीक्रेट रखी जाती है कि ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि वो किस वक्त कहाँ होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन हमला नोवोग्रोड में उनके उत्तरी किले को निशाना बनाकर किया गया था, जो अपनी जबरदस्त सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे उलझे हुए हिस्से पर, यानी इल्जामों का दौर। रूस और यूक्रेन दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। तो यहाँ ना दो एकदम अलग अलग कहानियां हैं, बिल्कुल एक दूसरे के उलट। रूस इसे यूक्रेन का एक आतंकवादी हमला बता रहा है जिसका मकसद शांति वार्ता को तोड़ना है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि ये रूस की ही एक चाल है ताकि उसे कीव पर एक बड़ा हमला करने का बहाना मिल जाए। सवाल अब यही है कि सच किसके साथ है। ये रूस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें वो साफ साफ बदला लेने की कसम खा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका को भी इस घटना के बारे में बता दिया है, जिससे इस मामले की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बिल्कुल उलट ज़ेलेंस्की का कहना है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मतलब एक ऐसी घटना जिसे रूस ने खुद अंजाम दिया है ताकि वो यूक्रेन पर हमले का बहाना बना सके और दुनिया की हमदर्दी भी हासिल कर सके। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, रूस या यूक्रेन। इस पर आपके क्या विचार हैं? अपने तर्क के साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये समझने के लिए कि ये हमला आखिर इसी वक्त क्यों हुआ, हमें पर्दे के पीछे चल रही उस सीक्रेट पीस डील को देखना होगा जो इस हमले की वजह से अब दांव पर लग गई है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये अमेरिका की तरफ से चल रही शांति की पहल को दिखाती है। ज़ेलेंस्की की ट्रम्प से मुलाकात होती है और ठीक अगले ही दिन हमले की खबर आ जाती है। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब ये जो शांति समझौता था ना, इसमें कुछ बहुत ही विवादास्पद मतलब कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे, जैसे जमीन के बदले शांति, जिसमें यूक्रेन को अपने कुछ इलाके रूस को सौंपने पड़ते। साथ ही यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का अपना प्लान भी छोड़ना पड़ता। और सबसे बड़ा मुद्दा, नए चुनाव, जिससे ज़ेलेंस्की की सत्ता भी जा सकती थी। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही है कि ट्रंप से मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने कथित तौर पर यह हमला करके सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया। तो ज़ेलेंस्की ऐसा क्यों करेंगे? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, वो यूक्रेन की जमीन का 1 इंच भी रूस को नहीं देना चाहते। दूसरा, शांति समझौते में नए चुनावों की शर्त थी, जिसमें उन्हें अपनी कुर्सी खोने का डर था। तो क्या ये पूरी शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने की एक सोची समझी चाल थी? हमले से कुछ ही दिन पहले ज़ेलेंस्की के इस भड़काऊ बयान पर ध्यान दीजिए। ये बयान शांति के लिए उनकी सीरियसनेस पर वाकई में गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इस हमले का नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं कि दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, बड़े लोगों के रिएक्शंस बहुत ही कड़े थे। रूस की तरफ से तो सीधी सीधी धमकियां आईं, जबकि शांति समझौते में बीच बचाव कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इसे एक आतंकवादी हमला बताकर रूस का ही साथ दिया।
तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि शांति की पूरी प्रक्रिया लगभग खत्म होने की कगार पर है और सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। ऐसा लगता है कि शांति को पटरी से उतारने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी सवाल पर खत्म करते हैं, क्या ये हमला शांति की सारी उम्मीदों का अंत है? क्या ये युद्ध अब एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो जाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इस तरह की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल नॉलेज डोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।